you, sir, for joining us. How do you look at this announcement? It's coming just 14 days before the elections. Your RJD's Tejasvi Yadav is now the chief ministerial candidate for the Mahagathbandhan. जी, बिहार की जनता की ओर से तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि महागठबंधन ने उनको नेता चुना। इसका सीधा लाभ बिहार के युवाओं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों की आशा के प्रतीक है तेजस्वी यादव। इस राज्य के महिलाएं, दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक टकटकी निगाह से तेजस्वी की ओर देख रहे हैं कि वो आए और बिहार को संभाले। जी, और आप ये जो अभी तेजस्वी यादव ने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए हैं, बताया है कि हमारा बहुत सारा विजन भी है जो हम बिहार के लिए ला रहे हैं आगे, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? हमारे नेता ने जो विजन लाया है उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी घोषणा करते गए। इन्होंने कहा कि 1500 देंगे, उन्होंने 1100 कहा। इन्होंने बिजली के बारे में 200 यूनिट कहा, उन्होंने 125 यूनिट कहा। ये हमारे नेता के पास तो मिशन प्रमाणित करता है कि जो जो इन्होंने मांग किया उसको पिछली ये सरकार ने करने का काम किया, उसको कटौती करके। लेकिन जब ये आएंगे तो जो जो वादा किए हैं इसको पूरा करने का काम करेंगे। विजय जी, ये बीजेपी और एनडीए की तरफ से भी बहुत सारी एलिगेशंस आ रही हैं कि ये सब अपना फेस बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, क्योंकि अभी तक कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में, बहुत सारे फ्रेंडली फाइट्स भी हो रहे हैं। सारे मसला को सुलझा लिया गया है और सारे जगहों पर हम लोग 1 by 1 लड़ रहे हैं और कोई मसला नहीं है, सारे मसला को हल कर दिया गया है। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है फेस बचाने के लिए, इन्होंने जो घोषणा किया उसको तो मुख्यमंत्री ने लागू किया। पहले क्यों नहीं लागू होता था? पहले नौकरी क्यों नहीं मिलता था? जब इन्होंने घोषणा किया तो हुआ। तो हम महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं जिसने बिहार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव को नेता घोषित किया। तो आगे चल के क्या हम देखेंगे कि जो बहुत सारे जो 1 दर्जन के अराउंड सीट्स हैं जिसपे बहुत सारे आप महागठबंधन के ही नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या उसमें से विड्रॉल होगा? कैसे होगा ये? सारे मैटर को आज हमारा नेतृत्व सुलझा लेगा और 1 by 1 हम लड़ेंगे। विजय जी, हमें आज तेजस्वी यादव ने ये भी बताया था कि वो एजुकेशनल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बिहार में बहुत सारे खोलेंगे, उनका ये एक विज़न है और वो ये चाहेंगे कि बिहार के बच्चे और जो बिहार में काम करते हैं वो यहीं पर अपने माटी पे रह के काम करें। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि मैं 1000 एकड़ जमीन को एक्वायर करके उसमें शिक्षा का हब बनाएंगे। ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो बच्चे यहाँ यहीं पढ़ेंगे, उनका खर्च कम होगा। तो ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हम उद्योग लगाएंगे। जो अभी गृह मंत्री ने कहा कि जमीन नहीं है, तो हमारे नेता ने कहा कि हम जमीन उपलब्ध करा करके यहाँ बड़ा बड़ा उद्योग लगाएंगे। तो हमारे नेता ने जिन जिन चीजों को उठाया है उसको ये करने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सब प्रोमिसेस पे लोग वोट देंगे आगे जाके? क्योंकि ये भी तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार को एनडीए सामने नहीं रखेगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि जेडीयू इस इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगी। इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? निश्चित तौर पर जेडीयू में कुछ है नहीं। जेडीयू तो सत्ता के चलते जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे जेडीयू समाप्त हो जाएगी। जेडीयू के पास कोई आधार नहीं है, कोई मूल जगह नहीं है, इसके पास वर्कर नहीं है। 20 वर्ष तक लालू प्रसाद और तेजस्वी जी ही ऐसे नेता हैं जो 20 वर्ष सत्ता में नहीं रहने के बाद भी इनका जनाधार एक मुश्त है। ये बिहार के गरीबों में, दलितों में, शोषितों में, पीड़ितों में बहुत मजबूत हैं। इन्होंने किसानों के लिए, ये लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद ने क्या किया। लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने जो किया, 20 साल में एक जिला बना है, एक प्रखंड बना है, कोई विश्वविद्यालय बना है, जो भी बना है लालू प्रसाद जी के राज में बना है। जी तो जी, सारा बिल्कुल काम तो हम लोगों ने किया है। जी, धन्यवाद आपका विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।